Yedidi Hayakar Baruchim Havayam Le Hod। दोस्तों 20वीं सदी की शुरुआत से ही पूरी दुनिया भर के यहूदियों में यहूदीवाद की भावना चरम पर थी। इसलिए पूरी दुनिया भर के यहूदियों ने 20वीं सदी के प्रारंभ में माइग्रेशन स्टार्ट किया फिलिस्तीन की तरफ, और फिलिस्तीन में यहूदियों ने जूइश कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी। और इसीलिए फिलिस्तीन में पहले से रह रहे अरबियों के बीच में और बाहर से आए यहूदियों के बीच में एक टकराव शुरू हुआ और मामला पहुंचा यूएन में, और यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया, यूएन रेजोल्यूशन 47। यहूदियों ने जूइश लैंड के लिए फिलिस्तीन को ही क्यों चुना और आखिर क्यों है यहूदियों के लिए जेरूसलम इतना पवित्र, ये सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो पर जा सकते हैं। यूएन रेजोल्यूशन 47 के तहत दो देश बने, इजराइल और फिलिस्तीन। यहूदी बहुल्य इलाके को नाम दिया गया इजराइल और अरबियों को इलाका दिया गया फिलिस्तीन। और दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत ने इजराइल के बनने का विरोध किया था। भारत में यूएन में इजराइल के खिलाफ वोटिंग की थी। और अब आते हैं भारत इजराइल संबंध पर। भारत इजराइल के संबंध हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। 1938 महात्मा गांधी ने कहा कि जूइश लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। इस तरह अरबी लोगों की जगह पर कब्जा करना, इस बात को हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं देते। क्यों ना यहूदी लोग दुनिया के बाकी लोगों की तरह उसे ही अपना घर माने जहां वो पैदा हुए हैं, जहां उनके माँ बाप पैदा हुए हैं। 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल के विरोध में वोटिंग की और जवाहरलाल नेहरू ने बड़े गुस्से से कहा कि यहूदी लोगों ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की और उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि उस वक्त यूएन में भारत की रिप्रेजेंटेटिव थी, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई। मतलब साफ कि भारत इजराइल के अस्तित्व को ही नकारता था। लेकिन उस वक्त भी भारत में अगर कोई था जो इजराइल को सपोर्ट करता था तो वो था आरएसएस ने इजराइल के खिलाफ दिए गए इस वोट की खूब भर्त्सना की। 17 सितंबर 1950 भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। बावजूद इसके इजराइल के साथ उन्होंने किसी तरह के संबंध नहीं बढ़ाए और उधर इजराइल 2 बार अरब देशों को युद्ध में हराकर और मजबूत होता जा रहा था। फिलिस्तीन में इजराइल का विरोध करने के लिए एक संगठन बना, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जिसे यूएन और इजराइल एक आतंकी गुट मानते थे, लेकिन भारत PLO को खुला सपोर्ट करता था। PLO और भारत के रिश्ते इतने अच्छे थे कि PLO के लीडर यासिर अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे और अरब कंट्री से बाहर PLO और फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाला भारत पहला देश था। न सिर्फ पहला समर्थक बल्कि सबसे मजबूत समर्थक। 1950 में भारत ने इजराइल को एक देश तो माना, लेकिन उसके बाद 1992 तक यानी 40 सालों तक भारत और इजराइल के संबंधों में कुछ भी विशेष नहीं था। और 42 साल बाद यानी 1992 में दोनों देशों ने तल अवीव और नई दिल्ली में अपने अपने दूतावास बनाए। तो इतने सालों तक भारत ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते क्यों नहीं बढ़ाए? इसके 4 कारण थे। सबसे पहला कि भारत अरब देशों के साथ अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। दूसरा कारण, भारत के लाखों लोगों को अरब कंट्री रोजगार देती थी। तीसरा कारण, पाकिस्तान। भारत नहीं चाहता था कि एक मुस्लिम कंट्री होने के कारण पाकिस्तान को अरब कंट्री सपोर्ट करें। और चौथा कारण, भारत की मुस्लिम माइनॉरिटी उनसे नाराज ना हो जाए। तो 1992 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने इजराइल के साथ इस तरह रिश्ते बढ़ाने की शुरुआत की? पहला कारण, भारत की इंटेलिजेंस रो और इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग। और दूसरा कारण, भारत में हिंदूवाद बढ़ रहा था, इसलिए भारत को अपनी प्रो इस्लामिक और प्रो अरब पॉलिसी को बदलना पड़ा। तीसरा कारण, भारत का ये सोचना कि अरब कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगी, ये सोच बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान का समर्थन किया। चौथा कारण, भारत को हथियारों की जरूरत थी और इजराइल को हथियार बेचने की जरूरत थी, और अमेरिका का भारत पर दबाव था कि वो इजराइल के साथ संबंध मजबूत करे। तो ये सभी कारण मिलकर भारत और इजराइल संबंध में एक जड़ी बूटी साबित हुए। और इस वक्त भारत रशिया के बाद इजराइल से सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है। इजराइल की भारत में एंट्री में सबसे बड़ा रोड़ा थी कांग्रेसी विचारधारा। लेकिन 1998 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। और सन 2003 इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत में आए
और वो भारत आने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनका बड़ा गर्मजोशी स्वागत किया। 2017 नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। भारत के आसमान में भगवा रंग जितना गहरा होगा, भारत और इजराइल के संबंध उतने ही मजबूत होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण एक मौलिक सोच है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीयता और हिंदूवाद और इजराइल में राष्ट्रीयता और यहूदीवाद दोनों ही कहीं ना कहीं इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।